हाँ जी, वॉइस क्लियर है सभी को? यानी यस सर। ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम मीडिया क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, या फिर ऑलरेडी जो हमारे पास बने हुए हैं वहां से कुछ कॉपी कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस स्क्रीन साइज के ऊपर, हो सकता है आप इस फॉर्म की विड्थ ज्यादा करना चाहते हो, या फिर इसका ये जो बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट है स्क्रीन साइज पे आपने कुछ और देना है। ठीक है, कुछ ऐसा, यानी कि हर स्क्रीन साइज पे अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरीज का यूज करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैं बना के दिखा चुका हूँ पहले आप लोगों को। डायरेक्टली हम यहाँ आते हैं मीडिया क्वेरीज में। यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैं लास्ट में। तो लगाना कैसे, @मीडिया लिखना है स्क्रीन, तो कुछ ऐसा है आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है एंड, ये ब्रैकेट लेनी है और इसके अंदर डिफाइन करना है अपनी विड्थ को। ठीक है, विड्थ दो तरीके से डिफाइन होती है, मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, मिनिमम विड्थ, कि अगर आपका मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल है। ठीक है, अभी बताऊंगा ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स मीन्स ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं क्या क्या हो सकते हैं, अभी वो इंस्पेक्ट करेंगे, वहां देखेंगे अभी। तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन साइज के ऊपर मान लीजिए ये जो बॉडी है मेरा, कंप्लीट जो बॉडी है ये वाला, इसके अंदर अभी कुछ ये है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि ये ना रहे, सिंपल वाइट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके अंदर जो CSS लिखूंगा, ओके, बॉडी, इस बॉडी के अंदर आप जो भी बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वाइट। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जो ये वाला कलर है ना, ये चेंज होना चाहिए, इसको देखेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो मिनिमम विड्थ है, पहले इसका मीनिंग समझो क्या है। मैंने लिखा है मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल, इसका क्या मीनिंग है? 480 से कम में चलेगा, 480 और उससे कम में चलेगा, या फिर 480 उससे ज्यादा में चलेगा? इसका मीनिंग समझो पहले तो। मिनिमम विड्थ का मीनिंग क्या है? एनजी क्लास। सर मिनिमम, 480 या 480 से ज्यादा होना चाहिए। देखो मिनिमम का मतलब है कि कम से कम इतना विड्थ होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ पर जो विड्थ आ रहा है वो 596 आ रहा है। यानी कि इस कंडीशन में मेरा जाना चाहिए था, बट नहीं गया। तो वो क्यों नहीं गया? यहाँ पर दिखा तो रहा है कि बॉडी में ये कलर है, बट अप्लाई नहीं हो रहा बॉडी में कलर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने लगाया है बॉडी कलर, और यहाँ पर देखते हैं बॉडी कलर और बॉडी इमेज है। तो अभी के लिए अगर मैं इसको कमेंट करूं, आप देखोगे वाइट हो गया। ठीक है, वो बॉडी इमेज से अप्लाई हो रहा था। तो अभी अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो मेरा, अच्छा, 480 से ऊपर तो वाइट ही अप्लाई हो रहा है, तो 480 से कम में भी चेंज हो गया। देखो ये आ गया, यानी कि ये कौन सा है?
ये वाला। ठीक है। हो सकता है कि मैंने तो बैकग्राउंड कलर लिया है सिंपल, आपने वहां पर ये ग्रेडियंट लिया होगा 480 के ऊपर, तो वहां पर जो भी आप ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, जैसे कि अब ये चेंज हो गया व्हाइट, तो वहां पर भी अगर ग्रेडियंट लगाते हैं आप तो ग्रेडियंट वो अप्लाई हो जाता। तो अब आपके पास काफी सारे की पॉइंट्स हैं, जैसे कि 320। इसके बाद हम डायरेक्टली, वैसे तो हम मिनिमम जो लेते हैं सबसे स्मॉल 320 है। उसके बाद 425 ले सकते हो, 768, इसके बीच में एक और पॉइंट लेते हैं, हम बताऊंगा अभी। इसके बाद है 1024 है इसके अकॉर्डिंग, 1440, और ये लार्जर है हमारा फोरकिड वैसेज के लिए। अभी अगर मैं ब्रेक पॉइंट्स दिखाऊं आपको, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप के अंदर से ब्रेक पॉइंट दिखाता हूँ आपको, जो मोस्टली ब्रेक पॉइंट्स चलते हैं हर सीएसएस के अंदर। तो मैक्सिमम आप ये ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हो। देखो ये वाला क्या है कि स्क्रीन लेस देन दिस, ठीक है। ये क्या है कि इसके इक्वल या इससे ग्रेटर बट इससे लेस होगा, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक पॉइंट क्या कहता है कि इसके इक्वल या इससे ज्यादा बट इससे कम, ठीक है। तो इस वाले में क्या बना कि इससे ज्यादा, एक तो इसके इक्वल और इससे ज्यादा लेकिन इस वाले से कम, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स है, जैसे कि अभी मैं आपको बूटस्ट्रैप की फाइल अगर ओपन करके दिखाऊं, मानो ये लिंक है मेरे पास, इस लिंक को कॉपी कर ओपन करते हैं यहाँ पर, तो एक सीएसएस आएगी मेरे पास, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा तो इसके अंदर मिन लगा हुआ है, इसको रिमूव करते हैं। तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सीएसएस होता है हमारे पास, ऐसे ही लिखते हैं हम भी सीएसएस के अंदर, ठीक है। ये तो अंदर वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, अभी चलते हैं डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं मीडिया। अभी हम देखो, ये देख रहे हो कि जब इतने पिक्सल हो मिनिमम विड्थ, यानी कि मिनिमम इससे और इससे ज्यादा वाला पे ये अप्लाई होगा। ऐसे ही 992 का बना हुआ है मिनिमम विड्थ, 768 का बना हुआ है, 526 का, एंड इसके बाद 1200 के बाद ये बना हुआ है 1400 का, यानी कि मिनिमम वही है हमारा 526। तो अब अगर इसके अंदर आप देखोगे कुछ क्लासेज हैं, जो ये क्लास लिखी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल ये क्लास देख लो, तो ये क्लास बाकी सबके अंदर भी है, ठीक है। तो वहां पर आपने उसको लेफ्ट करना है या राइट करना है, सिर्फ वो चीज लिखी हुई है। तो इसके अंदर ये सारा से सभी इसके अंदर चल रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे की तरफ, और मैं कोई भी क्लास सर्च करता हूँ, कोल SM4। अब ये क्लास बनी हुई है, ठीक है, ये क्लास है। अब इसकी विड्थ यहाँ पर डिफाइन है इतनी, कोल SM4 की, तो अब ये क्लास कहीं और भी मिलेगी आपको, ओके। ये सिर्फ इतने एक में ही है। इसके अलावा कोल SM4, कोल SM5, कोल SM6, कोल SM7, कोल SM8। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ना,
जो स्पैन वन करके लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम एक स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट हम जब सीएसएस में मीडिया क्वेरीज लगाएंगे तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। मान लो आपके पास 3 div है, ठीक है, 3 div है, तो आप उसको ऐसे ही दिखाओगे कि एक div यहाँ है, एक div यहाँ है, एक div यहाँ है, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या कर दिया, 33.33% इसको विड्थ दे दी, यानी कि तीनों को इक्वल विड्थ दे दिया आपने, 33.33, ठीक है। आपने कहीं पर चेंज करना है, मान लो किसी स्क्रीन साइज के ऊपर आपने 50-50 में करना है, तो ये वाला 50 कर दोगे, 50% विड्थ, ये वाला 50% विड्थ, तो इसको आपने नीचे लेके आना है। तो अब ये अगर अकेला है नीचे, तो आप उसको 100% कर दोगे, इनमें से जिसको भी 100% करना है आप। हो सकता है किसी स्क्रीन साइज पे आपने ऐसे दिखाना हो, ठीक है। मीन्स टोटल जो है ना हमारा कॉम्बिनेशन जो बूटस्ट्रैप में होता है वो टोटल 12 होता है, टोटल कॉम्बिनेशन 12 होना चाहिए। वो 5 × 5 + 7 भी हो सकता है, 8 + 4 भी हो सकता है, ठीक है, 4 + 8 भी हो सकता है, 6 + 4 + 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्लासेस बनती है, तो यही कॉन्सेप्ट हम सीएसएस के अंदर लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डिव लेता हूँ और इसको तो पहले सबसे पहले डिस्प्ले नन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, डिव को एक क्लास दे देते हैं, कंटेनर, और इसके अंदर मैं बॉक्स ले लेता हूँ 3, ठीक है। एंड इंडिविजुअल इनको एक क्लास दे देते हैं, box 1, box 2, और इसको box 3, थ्री टू एंड 1। मान लो ये बॉक्सेज है मेरे पास, ठीक है। अब ये यहाँ क्यों आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि बॉडी के अंदर सीएसएस लगा हुआ है, बॉडी के अंदर ये सीएसएस लगा हुआ है। तो मैं ये बॉडी की बजाय डायरेक्टली कंटेनर को दे देता हूँ, ठीक है। अभी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, कंटेनर को हाइट विड्थ दे दिया। अब कंटेनर के अंदर जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स क्लास कॉमन है तीनों का, कंटेनर के अंदर बॉक्स क्लास कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 33.33%, ठीक है। अभी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं इसका, ताकि मुझे 1 2 3 जो है वो सेंटर में दिखे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ एक बॉक्स का, जो box 2 है मेरा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग दिखे। बाकी जो दोनों है 1 3, उनका तो बैकग्राउंड में वही दिखेगा जो कंटेनर का है। तो इसको हम कर देते हैं ग्रे। अब ये ऐसे है, ठीक है, इनके बैकग्राउंड में ऐसे ही आना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं कि जो हाइट है सभी बॉक्सेज का, हम इनहेरिट कर लेते हैं। हम इनहेरिट करें हाइट, तो मैं बॉक्स की हाइट इनहेरिट कर रहा हूँ, तो जो कंटेनर की हाइट है वो आनी चाहिए थी। तो अगर कंटेनर की हाइट हम चेक करें, ठीक है, कंटेनर को कोई हाइट नहीं है, पैडिंग है यहाँ पर, पैडिंग हटाते हैं, देखो उसके अकॉर्डिंग हाइट चलाएगा। तो मैं यहाँ से अब इंडिविजुअल इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अभी कुछ मेरे बॉक्सेस बन गए ऐसे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन साइज चेंज करूँ तो क्या हो, कि स्मॉल स्क्रीन साइज के ऊपर, लाइक जो सबसे स्मॉल आएगा उसमें 1 वाला कंप्लीट एक रो में चले जाए, फिर ये एक सेकंड वाला एक रो में आ जाए, देन एक थर्ड वाला एक रो में आ जाए। और इस स्क्रीन साइज में मैं चाहता हूँ कि 1 इस तरफ, 2 इस तरफ, थर्ड वाला कंप्लीट रहे फुल विड्थ। और इस स्क्रीन साइज के ऊपर हम ऐसे ही दिखाएंगे जैसे अभी है। ये जो मेरी मीडिया क्वेरीज हैं,
और यहाँ पर अभी मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना। बॉक्स 1 और 3 का कलर मेरा कंटेनर से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कंटेनर से ना आए। हम हटा देते हैं यहाँ से। इसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। कंटेनर के अंदर अगर बॉक्स है तो बैकग्राउंड कलर ये आए। कंटेनर के अंदर बॉक्स। बॉक्स 2 को ग्रे है। कंटेनर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको, मुझे ग्रे चाहिए था, या तो इसको इम्पोर्टेंट कर दो तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब मीडिया क्वेरीज के ऊपर चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मिनिमम वेट लगाया है मैंने, तो सबसे पहले तो इसको मैं हटाता हूँ और ब्रेक पॉइंट बना लेते हैं 3, 2। एक इसका वेट चेंज कर देंगे अभी, एंड थर्ड। ठीक है, अब जो हमने देखा था वहाँ था 526, और इसके बाद मैं करता हूँ 768 पिक्सल, या फिर इसको स्मॉल ही रहने देते हैं, नियर अबाउट 420 पिक्सल, और इसको 992 के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर हमने लगाया था, अब हमने विड्थ चेंज करनी है। अब यहाँ पर हाइट तो वही रहेगा, हाइट वही रहने देते हैं, सिर्फ विड्थ को चेंज करना है हमने। मैं यहाँ चाहता हूँ कि अब विड्थ 50% हो जाए, तो मैं अगर 50% करता हूँ, और अभी अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या ये एम्प्टी है इसकी वजह से? तो मैं इसको कट करता हूँ कि एक एक्स्ट्रा मिसिंग है। अब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा कोई चेंज नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए था? पहले जो हमने किया था कलर चेंज करने वाला, वहां तो कलर चेंज हो रहा था। तो अब ये विड्थ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? 50% होना चाहिए, इसको भी 50, इसको भी 50, तो इसको 50 मिलेगा तो जाहिर सी बात है नीचे आ जाना चाहिए था, ऐसा ना? या हमें इसको करना है फ्लोट राइट, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट, और जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है वहां पर भी फ्लोट लेफ्ट। अब अगर यहाँ फ्लोट लेफ्ट लगा दिया मैंने बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ फिर मुझे जरूरत नहीं है लगाने की अलग से। तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या ये वाला जो है, जो मैंने बाय डिफॉल्ट डिफाइन की है, ये वाली CSS, क्या उनसे पहले रखना चाहिए मुझे? तो मैं क्या करता हूँ, हो सकता है मुझे कंटेनर भी चेंज करना पड़े किसी मीडिया क्वेरीज के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ चेक करता हूँ। यहाँ चेक किया मैंने, तब भी ऐसे ही आ रहा है। तो क्या मेरा कुछ और गलत है? क्लास नेम कंटेनर, कंटेनर सही है। ये चेंज नहीं हो रहा, तो क्या मैं कुछ और चेंज करके देखूं अगर, लाइक डायरेक्टली बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, ये भी चेंज नहीं हो रहा। अब अगर क्वेश्चन ये है मन में कि वो वाला अप्लाई हो रहा है, हमें नीचे रखना चाहिए था, तो नीचे से चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
जो यहाँ लगाया था वो भी बैकग्राउंड कलर ही था, इमेज नहीं है। तो क्या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो मेरा कंटेनर है ऑलरेडी, कि स्मॉल विड्थ के ऊपर जहाँ 33 दिखाना है मुझे, वो ऑलरेडी मुझे इसके अंदर ही रखना चाहिए था। एंड इसको भी इसके अंदर। अब ये लगा है 420 होगी जब, तो अगर इससे स्मॉल होगी 420 से, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। जैसे ही 420 से कम हुआ ना, तो वो चला गया ऑटोमेटिक। अभी 427 के ऊपर है। तो अभी तो इससे ऊपर यही चलेगा, लेकिन स्मॉल में जाते ही जा रहा है वो। चलो मैं इसको कॉपी करके वापस से, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से जो कॉमन है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार रिपीट ना करूँ, इसके अंदर ना लिखूँ। तो वैसे भी मुझे सिर्फ विड्थ ही चेंज करनी है, तो मैं यहाँ तो लगा देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर से एक तो विड्थ हटा देते हैं, और यहाँ से ये सब कुछ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऊपर से मिलेगा इसमें। तो अभी देखो कलर मिल गया बाय डिफॉल्ट, वहां से अप्लाई हो रहा है, सिर्फ विड्थ चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब सेम मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, 776। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेनर है वो 50% हो जाए। तो क्या 776 के ऊपर मैंने बनाया था वो अप्लाई नहीं हुआ। ये वाला तो चल रहा है मेरा, बट ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो क्या मुझे पॉइंट्स उल्टे चलाने चाहिए अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, इस मीडिया से पहले? अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक बार इसको फॉर्मेट करते हैं। ये वाला वो है जो 420 से कम है, ये 420 पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन यही अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा। तो यहाँ से इस डिव के ऊपर, तो यहाँ देख रहे हो, एक ही आ रहा है मेरे पास, 420। इसको स्मॉल करूँ अगर, इसको ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये नीचे की तरफ दिखा तो रहा है बट अप्लाई नहीं हो रहा, ये वाला। हाँ, अगर मैं इसको अनटिक कर दूं, तो मेरा 50 वाला अप्लाई होना चाहिए था। तो क्या मुझे जहां मैंने मिन यूज किया है उसका मैं रिवर्स यूज करूं, मैक्स विड्थ, एंड मैक्स विड्थ। यहाँ पर तो ये यही जा रहा है सेम। तो अब जो सेकंड पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है, इस पे 50% हो जाना चाहिए था मेरा बॉक्स। उस पे क्या हो रहा है कि इसमें जा रहा है।
तो क्या, अगर मैं इसको बाद में यूज करूं एंड देन इसको चेक करें, जैसे ही 776 वाला पहुंचेगा वो बाय डिफॉल्ट उस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? चेंज तो होना चाहिए था। हाँ जी क्लास। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट अगर कंटेनर की बजाय बॉक्स के ऊपर लगाऊं, ये वाला मेरा ओके है बट ये वाला नहीं आ रहा मेरा। ठीक है, अब मैंने उसको चेंज किया तो ये वाला डन है बट वो वाला नहीं आ रहा। तो यहाँ से भी मैं इसको हटाता हूँ ताकि इसको प्रेफरेंस ना मिले। तो अभी ये ग्रीन आ रहा है, ग्रीन क्यों आ रहे हैं? ग्रीन ग्रीन कहाँ लगा है? ओके, एक यहाँ पर भी लगा हुआ है। अभी इसके ऊपर जा रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करके तो उसका कलर बदलते हैं स्क्रीन साइज। अभी ग्रीन हुआ है यानी कि इसके अंदर है, बट विड्थ 50% नहीं हुआ, वो देखना है। और इसको हम देते हैं ब्लू। अभी ब्लू मिला इसको, और यानी कि वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है। यहाँ पर ग्रीन हुआ, यहाँ क्रिम्सन हुआ। क्रिम्सन में ये चल रहा है, ग्रीन में ये चल रहा है, और इसमें ये चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि विड्थ चेंज नहीं हो रही। अब विड्थ चेंज नहीं हो रही तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई विड्थ नहीं है तो यहाँ से विड्थ बाय डिफॉल्ट मैं 100% कर रहा हूँ। फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ है, लेफ्ट एंड इसको भी लेफ्ट। ये विड्थ अप्लाई नहीं हो रही इसको, ये 50-50 हो जाना चाहिए था। तो क्या, अगर ऐसे नहीं हो रहा तो मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर, इसके ऊपर
कि बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 स्मॉल स्क्रीन साइज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि 100% हो जाए। वैसे मैंने बॉक्स लगाया था, तो अगर मैं बॉक्स कॉमन लेता हूँ तीनों में, तो तीनों 100% होने चाहिए थे। एंड क्लियर बोथ। काउंटेड लगाया तब भी मेरा 100 व्यू पोर्ट से चेक करते हैं। ये इशू था, हमने कंटेनर को ध्यान नहीं दिया, ऑलरेडी उसमें फ्लैक्स चल रहा है, वो रैप नहीं कर रहा है डेटा को। ये क्लासेस मेरी काम नहीं कर रही थी। अभी ऐसे, अभी ये यहाँ पर अब वापस ही चेक करते हैं इसको एक बार। अब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से बॉक्स 1, बॉक्स 1 को मिल रहा है विड्थ 100%, यानी कि ये वाला मिल रहा है, ठीक है, बॉक्स क्लास यहाँ से। तो यहाँ पर 1000 लग गया रिपोर्ट। यहाँ पर हम कर रहे थे स्मॉल स्क्रीन साइज के ऊपर 100%। यहाँ ब्लू हुआ यानी कि इस वाले के अंदर है। जब ग्रीन होता है तो तब मुझे 50% करना था, 50%, ठीक है। तो जब ग्रीन हुआ तो विड्थ 50% हो रहा है, ओके। अब जब ग्रीन कर रहे हैं ना, तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ग्रीन किसको मिला है, सारे बॉक्सेस ग्रीन हो गए, ठीक है। एक तो ये इशू है, तो मैं इसको अलग से डिफाइन करता हूँ, बॉक्स 1 एंड बॉक्स, ओके। इसको कलर यहाँ से नहीं देते,
और अभी अगर चेक करें, मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 50% रहे, बट बॉक्स 1 100% रहे। बॉक्स 3 विड्थ 100% एंड क्लियर बॉक्स। और इसको हम कलर देते हैं, अब ये कलर अप्लाई हुआ। ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 दोनों का अप्लाई हो रहा है, और इसको रेड आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसको मैं डबल कॉपी करके और एक यहाँ से हटा देते हैं, और इसके यहाँ से बॉक्स 2 हटा देते हैं, क्योंकि दोनों को मुझे अलग कलर देना है, अदरवाइज दोनों सेम कलर क्या है। तो लेफ्ट दिया तो मैं इसको राइट में चाहता हूँ।